नमस्कार, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक बारी बृहस्पति खाना नंबर 7 को लेके। बृहस्पति खाना नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। लाल किताब के अनुसार इसको पिछले जन्म का आवारा कवारा साधु कहा गया है। ऐसा जातक पिछले जन्म में बहुत ही उच्च कोटि का भक्त, वैरागी, संत, साधु, सन्यासी के टाइप का मिजाज का व्यक्ति रहता है और इस जन्म में भी इनकी कुछ ना कुछ इंक्लिनेशंस धर्म को लेके या वैराग्य को लेके जीवन में आती ही हैं। ये एक बहुत ही महान शिव भक्त बनता है। भगवान शिव के प्रति इनका विशेष समर्पण रहता है। ऐसे जातक को पर अपने सगे भाई बहनों से और अपने करीबी दोस्तों से बेइज्जती, मजाक, टांग खिंचाई का सामना करते रहना पड़ता है। वो इसकी सलाहें या तो मानते नहीं हैं या इसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये वही बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय यदि ये व्यक्ति घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रख लें या बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख ले या मंदिरों में जाके मूर्तियों को स्पर्श करता रहे बार बार, तो इनकी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल्स देना बृहस्पति 7 का मेन एजेंडा बन जाता है। इनकी शादी अमूमन तौर पर लेट से होती है, 27 साल के बाद होती गई देखी गई है। अगर इससे पहले शादी होती है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि संतान उत्पत्ति में कुछ ना कुछ ट्रबल आए या मैरिड लाइफ की गाड़ी बहुत स्मूथ नहीं चल पाती। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले व्यक्ति को पार्टनरशिप करने का शौक होता है। वो किसी के सपोर्ट से ही ग्रो करता है लाइफ में। बाकी फैक्टर्स को देखे बिना पार्टनरशिप में मत उतरिएगा। ये सिर्फ एक बेसिक प्रिडिक्शन है। हो सकता है आपके लिए पार्टनरशिप शुभ ना हो। अपनी पत्री को किसी एक्सपर्ट से चेक करवाने के बाद ही किसी भी रेमेडी को कीजिएगा और किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लीजिएगा। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय व्यक्ति अगर किसी साधु से एसोसिएशन रख ले, किसी भगवे चोले वाले फ़कीर से एसोसिएशन रख ले या किसी रेनंसिएंट योगी से संपर्क रख ले, भभूत का तिलक लगाए, ताबीज़, धागे, शंख, घंटियाँ इत्यादि घर में जमा कर ले, तो उसको पुत्र प्राप्ति में बेहद मंदा असर मिलता है। बच्चे या तो निकम्मे होते हैं या फिर पैदा होने में ही समस्या आ जाती है। बृहस्पति खाना नंबर 7 बहुत मेहनत करवाता है जातक से। उसको डेली ही बहुत मेहनत करते हुए अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। बृहस्पति खाना नंबर 7 में परदेश में बसने का, फ़ॉरेन जाने का शौकीन होता है व्यक्ति, या शादी के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या वो फ़ॉरेन चले ही जाता है। फ़ॉरेन घूमना इनके लिए शुभ फल ही देता है। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय व्यक्ति अगर अपने पहने हुए कपड़े दान में दे या वैसे ही कपड़े दान में देने लग जाए तो लाल किताब लिखती है उसके पहने हुए कपड़े उतर जाते हैं या उन्हें इतनी तंगी समस्या आने लग जाती है, माली हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको ट्रबल्स आती हैं। साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय आपके पिता या ससुर दोनों में से किसी एक को ही जीवित रहने की बात लिखी गई है या फिर दोनों में से किसी एक को सांस की तकलीफ आती है। अमूमन तौर पे दोनों में से कोई एक होता नहीं, या अगर दोनों होते हैं तो उन दोनों में से किसी एक की हेल्थ बहुत ट्रबल रहती है। स्पेसिफिकली ब्रीदिंग रिलेटेड ट्रबल्स उनको देखी जाती है। बृहस्पति खाना नंबर 7 वालों का पति शक्की मिजाज का होता है या फिर वो एलिगेशंस लगाने का या अपनी गलती दूसरों पे ठोपने का आदी हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। खाना नंबर 7 वाले बृहस्पति वाला जातक अगर अपनी पुत्री को माता लक्ष्मी समझ के उसकी पूजा करे या उसकी देखभाल करे, उसके पालन पोषण में कोई कमी ना रखे, तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बन के उसके पूरे खानदान को तार देती है। बृहस्पति खाना नंबर 7 के वक्त अगर व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे या फॉरेन एमएनसीज में काम करे, जॉब ले, सीए बन जाए, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए, सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, ऑथर बन जाए, किताबें लिखे, या डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करे या लिवर का डॉक्टर बन जाए, तो उसे शुभ फल मिलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 में क्या उपाय करने से आपको बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले जातक को चाहिए कि वो बारिश में ज़रूर नहाए, वो उसकी किस्मत को उम्दा कर देगी। साथ ही अपनी लोअर बॉडी में, एब्डोमेन के नीचे, वेस्ट के नीचे डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र, स्कर्ट, सलवार ये सब ना पहने। घर में मूर्तियां स्थापित ना करे, ना ही मंदिर जाके प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को छुए। साथ ही बृहस्पति 7 वाले को चाहिए कि वो अपनी शादी का जोड़ा पीले कपड़े में बांध के ड्राई क्लीन करवाने के बाद उसको बांध के रखे, खुला ना रखे। इससे उसकी मैरिड लाइफ की ट्रबल्स काफ़ी हद तक सॉल्व होती हैं। मैं एक बात फिर आपको बता दूं दोस्तों, बिना अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराए किसी भी रेमेडी को पालन करने से आपको नुकसान हो सकता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन सी हो सकता है, सारी बातें आप पे एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि हर चार्ट में ग्रहों की स्थिति, आपसी संबंध, कंजंक्शंस, प्लेसमेंट्स, एस्पेक्ट्स का फ़र्क होता है, राशि का भेद होता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है सारी बातें अपने ऊपर लगती ना दिखें, कुछ वेरिएशन उसमें आ जाए। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एक एक्सपर्ट को कुंडली दिखा के ही अपनी रेमेडीज़ कीजिए और लाइफ के डिसीजंस को लीजिए।
अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं अपनी पत्री की, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।